Hi guys, as you know that the exam cycle of SEBI Grade A 2025 examination is about to end in few weeks, and now everyone is making the analysis whether notification would be released in 2026 or not. If yes, then in which month the notification would be released. So in this video I'm going to give you the clarity. So first I will be discussing with you the complete recruitment cycle starting from the advance intimation टिल द ज्वाइनिंग, सारे जो बीच बीच में इवेंट्स होते हैं, जितने प्रोसेस होते हैं, किस इवेंट में कितना टाइम आपको मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड ऑल्सो आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द नोटिफिकेशन अपडेट कि 2026 में क्या नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आएगा तो कौन से मंथ में नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है. आई विल बी गिविंग यू द क्लैरिटी हियर. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले बात करते हैं सेबी ग्रेड ए का कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम एडवांस इंटीमेशन टिल द ज्वाइनिंग. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कितना टाइम आपको हर इवेंट में मिलता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, एवरीथिंग. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन द सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट टाइमलाइन. सबसे पहले बात करते हैं फेज वन द लॉन्च विंडो. दिस इज नॉट द फेज वन जो आपका एग्जाम में होता है, ये इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया है मैंने इस पूरे साइकिल को, उसका ये फेज वन है. तो सबसे पहले यू नो कि एडवांस इंटीमेशन जनरली सेबी रिलीज करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस इंटीमेशन इज रिलीज बाय द सेबी. उसके अराउंड 20 डेज के बाद वेबसाइट में डिटेल्ड नोटिफिकेशन इज अवेलेबल एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सेम डे से स्टार्ट हो जाती है. मतलब यहाँ पे एडवांस इंटीमेशन एंड वेबसाइट में डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बीच में यू विल बी हैविंग अराउंड 20 डेज का गैप. ठीक है, देन उसके बाद व्हेन ऑनलाइन एप्लीकेशन जब यहाँ पे स्टार्ट होती है, सो एप्लीकेशन फिल करने के लिए, सबमिट करने के लिए यू हैव अराउंड 30 डेज का टाइम. 30 डेज का यहाँ पर एक्शन विंडो होता है जहां पे यू हैव टू अप्लाई फॉर द दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड देन 30 डेज के बाद ये जो विंडो है ये क्लोज हो जाती है. उसके बाद यू कांट अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. देन उसके बाद बात करते हैं यहां पे जब फॉर्म क्लोजर हो जाता है उसके अराउंड 30 डेज के बीच में आपको टाइम मिलता है फॉर द फेज वन एडमिट कार्ड. ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से बोलूं तो अराउंड यू कैन सी 60 डेज का टाइम अराउंड यू विल बी हैविंग फॉर द फेज वन एडमिट कार्ड फ्रॉम द डिटेल्ड नोटिफिकेशन. अगर हम डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात करें तो वहां से लगभग 60 डेज का टाइम आपको मिलता है एडमिट कार्ड तक. और अगर मैं यहां पर फर्दर बात करूं सो 7 डेज का टाइम आपको मिलता है बिटवीन द फेज वन एंड द फेज वन का एग्जामिनेशन. मतलब एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन के बीच में आपको 7 डेज का लगभग यहां पर टाइम दिया जाता है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि व्हेन एडवांस इंटीमेशन इज रिलीज्ड, जब यहां पर एडवांस इंटीमेशन रिलीज कर दिया जाता है, देन उसके बाद 30 + 20 50, देन 30 80 एंड अराउंड 87. सो मतलब 80 to 85 डेज का टाइम जो है सेबी आपको देता है फ्रॉम द एडवांस इंटीमेशन टिल द फेज वन एग्जामिनेशन. मतलब देखा जाए तो अराउंड 2.5 months, जो कि बहुत ज्यादा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्पेशली इन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स. ठीक है, इतना टाइम आपको कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं देती है. तो यहां पे दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द सेबी इटसेल्फ. ठीक है, देन उसके बाद फेज वन एग्जाम कंडक्ट होने के बाद अराउंड इट टेक्स 20 डेज रिजल्ट आने में. सो फेज वन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अराउंड 20 डेज का टाइम होता है बिटवीन फेज वन एंड द रिजल्ट. एंड उसके बाद यहां पर फेज वन के रिजल्ट के बाद बेसिकली इट टेक्स अराउंड 10 डेज फॉर द फेज टू एडमिट कार्ड एंड देन वहां से फर्दर 10 डेज फॉर द फेज टू एग्जामिनेशन. मतलब यहां पर यू वुड बी हैविंग अराउंड 20 डेज का टाइम. अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे सो अराउंड 20 डेज का टाइम यू वुड बी हैविंग फ्रॉम द फेज वन रिजल्ट टिल द फेज टू एग्जामिनेशन. ठीक है, मतलब फेज वन का रिजल्ट, उसके बाद फेज टू का एडमिट कार्ड भी इसी बीच में आता है, एंड देन उसके बाद फेज टू का एग्जामिनेशन. मतलब अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो जब आपका फेज वन एग्जाम होता है उसके बाद 20 डेज ये, एंड देन उसके बाद 20 डेज ये, मतलब बिटवीन फेज वन एंड फेज टू यू आर हैविंग द टाइम ऑफ अराउंड 40 डेज. राइट, सो अगर मैं वापस से कंक्लूड करूं एक बार, सो एडवांस इंटीमेशन से लेकर फेज वन एग्जाम तक अराउंड 2.5 months, देन बिटवीन फेज वन एंड फेज टू यू आर हैविंग द टाइम ऑफ अराउंड 40 डेज. ठीक है, इसी बीच में एडमिट कार्ड वाला जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होता है. देन फेज टू एग्जाम जब यहां पर कंप्लीट होता है, एंड देन उसके बाद यहां पर बेसिकली यू विल बी हैविंग 35 डेज का टाइम अराउंड फॉर द फेज टू रिजल्ट. फेज टू एग्जाम और फेज टू रिजल्ट के बीच में अराउंड इट इज द टाइम गैप ऑफ 35 डेज. ठीक है, ये जो टाइम मिलता है इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. कंसिडर योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस फेज टू एग्जामिनेशन, नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. ठीक है, आप डायलेमा में मत रहिए. आपका पेपर भले ही आपके अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं गया, बट यू डोंट नो कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, डिफिकल्टी लेवल कैसा था. ठीक है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू इमीडिएटली. ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका फेज टू में सिलेक्शन नहीं होगा, फेज टू आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू में जो भी सीखा आपने कहीं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने 35 डेज वेस्ट कर दिए
इस चीज में कि रिजल्ट आने के बाद आई विल बी स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो फिर वो एक बहुत बड़ा लॉस आपके लिए हो सकता है। अगर आपने फेज 2 क्वालिफाई कर लिया और उस बीच में आपने रिजल्ट तक में इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, देन फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, सो अज्यूम कि यू आर गोइंग टू क्लियर द फेज 2 एंड देन उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। देन उसके बाद फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देन अराउंड 25 डेज का बफर रहता है फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस टू स्टार्ट। सो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होने में और फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने में अराउंड 25 डेज का टाइम आपको मिलता है, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फेज 2 होने के इमीडिएटली बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, तो वहां पर आपको 35 डेज प्लस आपको 25 डेज, मतलब यू वुड बी हैविंग अराउंड 60 डेज फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, और जो कि इनफ है। ठीक है, देन इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो अराउंड 20 डेज चलता है, 20 डेज का पूरा प्रोसेस है, 20-25 डेज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, सो अराउंड 20-25 डेज का वो साइकिल होता है जहां पर इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस चलता है, एंड देन इंटरव्यू यहां पर खत्म होता है, विद इन अ वीक यहाँ पे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल रिजल्ट विद इन अ वीक। ठीक है, जनरली उससे पहले हो जाता है, समटाइम्स 3-4 डेज में भी हो जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम विद इन अ वीक रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इट टेक्स अराउंड 30-45 डेज कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए लगभग यहाँ पे 30-45 डेज का टाइम रहता है, सो दैट दे कैन ज्वाइन सेबी ग्रेड ए एज अ सेबी ग्रेड ए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल, पूरा टाइमलाइन स्टार्टिंग फ्रॉम एडवांस इंटीमेशन टिल द ज्वाइनिंग। इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतना टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एनालिसिस है जो आपको समझना चाहिए वो ये कि यहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा इस प्रोसेस में कि आप सेपरेटली प्रिपेयर कर पाए, बिकॉज सेबी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 में है, सो आपको बहुत एडवांस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर एडवांस इंटीमेशन के बाद और फेज 1 के बीच में मैं प्रिपेयर कर लूंगा, तो दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, until unless आप यहाँ पे 15 आवर्स अ डे दे रहे हैं, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। सो इसीलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन बिफोर द एडवांस इंटीमेशन, सो दैट आप एडवांस इंटीमेशन तक पूरा सिलेबस खत्म कर ले। वो जो टाइमलाइन आपको मिल रहा है अराउंड 2.5 मंथ्स का, वहां पर रिवीजन करना है, वहां पर मॉक टेस्ट देना, वहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी, ताकि इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, वो पढ़ने का टाइम भी रहेगा, दैट वुड बी द टाइम जहां पर आपको रिवीजन करना रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल। नाउ द क्वेश्चन इज कि 2026 में क्या नोटिफिकेशन आएगा। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दैट नोटिफिकेशन वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, कब रिलीज हो सकता है, तो यहां पर अगर हम देखें प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, 2020 में इट वाज रिलीज्ड ऑन 7th ऑफ मार्च, 2022 में इट वाज रिलीज्ड ऑन 5th जनवरी। देन यहां पर लीगल की वैकेंसी आई थी, जर्नलिस्ट की नहीं आई थी 2023 में, नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जून। 24 में इट वाज रिलीज्ड अगेन इन द मंथ ऑफ जून, जहां पर लीगल भी थी और जर्नलिस्ट भी था। 25 में इट वाज रिलीज्ड इन 30th अक्टूबर 2025। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां पर सेबी जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा, क्योंकि देखिए सेबी लगातार यहां पे आप देखें तो प्रीवियस 2 ईयर से रिक्रूटमेंट कर रहा है फॉर द जर्नलिस्ट स्ट्रीम। ठीक है, अगर आप अदर स्ट्रीम्स को भी काउंट करेंगे फिर तो 2022 से कंटिन्यूअसली यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। सो आई थिंक सेबी उस फेज में आ रहा है जहां पर हर साल रिक्रूटमेंट करनी है, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां पर रिक्रूटमेंट होगा। नोटिफिकेशन कब आ सकता है गाइज, लेटेस्ट बाई अक्टूबर 26। आई एम सेइंग लेटेस्ट, क्या उससे पहले आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, अगस्त में भी आ सकता है। आई एम सेइंग लेटेस्ट बाय अक्टूबर 2026। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकती हैं? 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके आसपास होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 75, 77, 78, 82, 85 कुछ भी हो सकता है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि अराउंड 80 वैकेंसीज वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, सो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी? आपको क्या assumption रखना है? आपको ये assumption रखना है दैट सेबीज नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन कैन बी रिलीज्ड। आपको ये assumption रखकर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, ताकि आप टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर सकें, बाद में आपको रिवीजन का टाइम मिले। और देयर माइट बी द प्रोबेबिलिटी कि जुलाई तक नोटिफिकेशन आ भी जाए। ठीक है, क्योंकि अभी जो 2025 का साइकिल है वो चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा, जैसे ही फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद चीजें हमें और ज्यादा क्लियर होंगी। बट लेटेस्ट बाय अक्टूबर 2026 इट इज एक्सपेक्टेड कि नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। ठीक है, बट पहले आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है जी, एंड गाइस यहां पर बेसिकली वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड कोर्सेज फॉर सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, इन सब के कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए, फाउंडेशन कोर्स। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप सोच रहे हैं मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में प्रिपरेशन कर लूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको बहुत एडवांस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपने सेबी का फेज 2 एग्जाम देखा होगा,
सो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि सेबी की जो अब रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो चुकी है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, पेपर इस तरीके से इजिली क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। तो यहां पर हमने आरबीआई का जो बूस्टर कोर्स है वो भी हमने लॉन्च कर दिया है। क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अप्रैल, 13 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 12 जुलाई को यहां पर हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। 90 डेज का पूरा प्लान है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन का, बिकॉज नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। इसके बारे में हमने पहले भी बात कर रखी है। तो आरबीआई के बूस्टर बैच में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, वीकली प्रोग्रेस अपडेट है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, स्पेशल पीआईबी एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटोरशिप सेशंस, नोट्स, क्लासेस, वो सब तो है ही, वो सब तो बिल्कुल रहने ही वाली है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप सोच रहे हैं कि मुझे 2026 में एग्जाम देना है, सो अब आपको धीरे धीरे करके लेट होना चालू हो रहा है। इससे ज्यादा लेट मत करिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इसका जो लिंक है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, वहां जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बूस्टर में मिलेगी, दैट इज एक्सक्लूसिव सेशन विद एक्स सीजीएम आरबीआई श्री ओपी अग्रवाल सर, ठीक है। इनको 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है आरबीआई में, और आई थिंक कि इनसे बेस्ट पर्सन नहीं हो सकता जो आपको आरबीआई के इकोसिस्टम के बारे में गाइड करे। आपको जो भी क्वेरीज है आप उस सेशन में इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट है तो आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव सेशन भी मिलेगा विद एक्स सीजीएम आरबीआई। एंड हियर इज द शेड्यूल, आपको हर सब्जेक्ट का शेड्यूल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्लासेस है स्टार्टिंग फ्रॉम 13 अप्रैल और 12 जुलाई को वी आर कंप्लीटिंग। सो आई टोल्ड यू 90 डेज के प्लान में हम ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कवर करेंगे, ताकि यू वुड बी रेडी फॉर सेबी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026, ठीक है। लेकिन अगर आप सेबी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर सुपर पैक के लिए जाना चाहिए। सेबी के लिए आप डेडिकेटेड कोर्स अलग से भी जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर सुपर पैक, जहां पे आपको 8+ एग्जाम्स का एक्सेस मिल जाएगा। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, सिडबी, आईएफएससीए, आईआरडीआई, एनपीएस, इन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा गाइस। सो व्हाई टू गो फॉर सेपरेट कोर्सेज जब आपको उतनी ही कॉस्ट पे करनी है? सो गो फॉर द सुपर पैक, ताकि आपको अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेल ना करना पड़े। सुपर पैक में आरबीआई भी मिलेगा, साथ में अदर एग्जाम्स भी मिलेंगे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जाइए लिंक चेक करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। बट अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश, ठीक है। इस कोड के थ्रू यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ में ईएमआई की फैसिलिटी भी। अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए देन इग्नोर दिस इंफॉर्मेशन, but if you want maximum discount then use the code Prakash, and do join my telegram group as well to get the PDFs, to get the regular updates. I also conduct current affairs sessions, PIB current affairs, government scheme sessions on YouTube, उसके भी जो PDF है मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। So guys, this is all. I hope this was informative for you. Now we'll meet you in the next session. Till then, goodbye, happy learning, take care, and Jai Hind guys.